नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज के इस बेहद अहम एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने भारत अमेरिका संबंधों में हलचल मचा दी है। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ व्यापार बल्कि भारत की विदेश नीति और उसकी आर्थिक आजादी से भी जुड़ा है। अमेरिका ने भारत की 6 बड़ी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी की बातें हो रही थीं। लेकिन अब इन प्रतिबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। यह सिर्फ कुछ कंपनियों पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत अपने फैसलों में स्वतंत्र है या फिर वैश्विक दबाव में झुकना पड़ेगा? अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के साथ पेट्रोलियम और तेल का व्यापार कर रही थीं, जो अमेरिकी कानूनों के मुताबिक प्रतिबंधित है। अमेरिका का कहना है कि ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है और इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक विवाद है या फिर इसमें दोनों देशों के रणनीतिक हितों की सीधी टक्कर है? क्या यह मामला सिर्फ कानून का है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी है? मोदी सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। क्या वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगी या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों पर अडिग रहेगी? सरकार की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि इस तेल के खेल में भारत की क्या भूमिका है और यह मामला क्यों सिर्फ 6 कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह भारत की संप्रभुता, उसकी आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परीक्षा है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये 6 भारतीय कंपनियां आखिर कौन हैं जिन पर अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। ये कंपनियां भारत के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं और इनका मुख्य काम व्यापार, खासकर पेट्रोकेमिकल्स और शिपिंग से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इन कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए? अमेरिका ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून का भी है। इन कंपनियों में सबसे चर्चित नाम है मुंबई की टिबालाजी पेट्रोचेम प्राइवेट लिमिटेड, जो पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में एक जानी मानी कंपनी है। इनके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जो शिपिंग, पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग और कार्गो शिपिंग जैसे बिजनेस में शामिल हैं। ये कंपनियां भारत के अलावा विदेशों में भी अपना नेटवर्क फैला चुकी हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अवैध रूप से व्यापार कर रही थीं और इससे ईरान को आर्थिक फायदा पहुंच रहा था। इन कंपनियों ने एक जटिल नेटवर्क तैयार किया था जिसमें कई शेल कंपनियां शामिल थीं। ये कंपनियां असली मालिकों की पहचान छुपाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बदलती थीं और ओनरशिप को छुपाकर कारोबार करती थीं। इनका मकसद था कि तेल की असली सोर्सिंग को छुपाया जाए, ताकि ऐसा लगे कि तेल ईरान से नहीं बल्कि किसी और देश से आ रहा है। इसके लिए शिपिंग रूट्स और डॉक्यूमेंट्स में भी हेरफेर किया जाता था। अमेरिका के मुताबिक इस तरह के व्यापार से ईरान को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती थी। अमेरिका को डर है कि ये फंड्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। अब अगर कोई भी अमेरिकी या गैर अमेरिकी कंपनी इन 6 भारतीय कंपनियों के साथ व्यापार करती है, तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध किसी भी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका होते हैं। इसे आर्थिक मौत की सजा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग खत्म हो जाता है। सैंक्शंस को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ एक देश पर आर्थिक दबाव डालने का तरीका नहीं है, बल्कि एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हथियार भी है। जब कोई देश जैसे कि अमेरिका किसी दूसरे देश पर सैंक्शंस लगाता है, तो उसका मकसद सिर्फ उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी पॉलिसीज को बदलवाना भी होता है। ट्रंप की ईरान पॉलिसी मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन समझना जरूरी है।
ये कैंपेन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक एग्रेसिव अप्रोच थी जिसमें मिलिट्री थ्रेट्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और कड़े आर्थिक प्रतिबंध शामिल थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि ईरान को झुकाने के लिए उसे हर तरफ से घेरना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होकर ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। मकसद, ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना और तेल एक्सपोर्ट्स जीरो तक लाना। उन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज को भी धमकाया कि अगर वे ईरान से व्यापार करेंगी तो उन्हें भी अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। इससे ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह हिल गई। अमेरिका का मानना है कि ईरान तेल से मिलने वाले पैसे से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड करता है। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाते हैं, जिससे अमेरिका और उसके एलाइज को खतरा महसूस होता है। इसलिए सैंक्शंस का एक बड़ा मकसद इन एक्टिविटीज को रोकना भी था। ट्रंप की सोच थी कि अगर ईरान की इकोनॉमी पर इतना दबाव डाला जाए कि आम जनता परेशान हो जाए, तो या तो रेजिम चेंज हो सकता है या फिर ईरान सरकार एक बेहतर डील के लिए मजबूर हो जाएगी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर था। यूरोपियन देश इस स्ट्रैटेजी के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही मसला हल हो सकता है। लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और एलाइज पर भी दबाव बनाया कि वे ईरान से दूरी बना लें। भारत जैसे देश जो ईरान से सस्ता तेल लेते थे, उन्हें भी इंपोर्ट बंद करना पड़ा। इससे भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कई और देशों को भी इसी तरह मजबूर किया गया। आज की कार्रवाई उसी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या खिलाफ। ये नीति सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक लाइन में लाने की कोशिश है, ताकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। सैंक्शंस का मतलब है पूरा आर्थिक रिश्ता तोड़ देना। जिस कंपनी पर सैंक्शन लगा, उसकी अमेरिका में सारी संपत्ति फ्रीज, कोई अमेरिकन उससे व्यापार नहीं करेगा। सबसे खतरनाक है सेकेंडरी सैंक्शंस। तीसरे देश की कंपनी भी अगर काम करे तो उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। इस डर से दुनिया की बड़ी कंपनीज और बैंक्स दूरी बना लेते हैं। रिजल्ट, कंपनी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर, डॉलर में लेन देन मुश्किल, इंटरनेशनल ट्रेड लगभग नामुमकिन। इन 6 भारतीय कंपनियों के लिए भी यही होने जा रहा है। सैंक्शंस अमेरिका का सबसे प्रभावी आर्थिक हथियार है, क्योंकि यूएस डॉलर और इकोनॉमी का ग्लोबल दबदबा है। यह मामला एक जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल है। अमेरिका, भारत, ईरान। ईरान भारत के लिए सस्ता तेल और एनर्जी सिक्योरिटी का सोर्स था, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस ने यह चेन तोड़ दी। अमेरिका ने पहले छूट दी, फिर ईरान से तेल खरीदने पर भी रोक लगा दी। भारत को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए अब अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इराक पर निर्भर होना पड़ा। इंपोर्ट बिल बढ़ा, सुविधाएं कम हो गईं। कुछ भारतीय कंपनियों ने रिस्क लेकर शेल कंपनीज के जरिए ईरान से व्यापार जारी रखा, लेकिन पकड़ में आ गए। यह दिखाता है कि अब टाइट रोप वॉक मुश्किल हो गया है। अमेरिका चाहता है भारत एक साइड चुने। यह भारत की विदेश नीति के लिए अग्नि परीक्षा है। सैंक्शंस का असर सिर्फ 6 कंपनियों तक नहीं, पूरे भारतीय बिजनेस पर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज का इंटरनेशनल बिजनेस ठप्प, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, एम्प्लॉयज की नौकरी खतरे में। बाकी कंपनीज भी अब रिस्की देशों से व्यापार करने से डरेंगी। जियोपॉलिटिकल रिस्क हर डील का हिस्सा बन जाएगा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे कंपनीज को लोन देने में हिचकिचाएंगे। लॉन्ग टर्म में ब्रांड इंडिया की छवि खराब हो सकती है। एफडीआई पर असर और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स पर सवाल। सरकार को रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता, क्या हम अपनी आर्थिक नीति खुद तय कर पाएंगे या हर फैसला वॉशिंगटन में होगा? यह प्रतिबंध भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक टेस्टिंग मोमेंट है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बावजूद सैंक्शंस दोस्ती में दरार लाते हैं। भारत को अपनी कंपनीज का बचाव भी करना है,
और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी नहीं तोड़ने। संभव है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक टॉक्स हो, कुछ राहत की मांग हो, लेकिन आम जनता और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका पर विश्वास कम हो सकता है, नेशनलिस्ट भावनाएं उभर सकती हैं। भविष्य भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि ऐसे मतभेद कैसे सुलझाते हैं। अब दोस्ती की बातें कम, कठिन सौदेबाजी ज्यादा होगी। क्या यह दबाव की राजनीति है या हमारे सिस्टम का नीतिगत संकट? अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी में किसी को भी छूट नहीं देता, इवन दोस्तों को नहीं। सैंक्शन से अमेरिका एक सख्त संदेश दे रहा है, सीनियर पार्टनर वही है। साथ ही कुछ भारतीय कंपनीज ने नियम तोड़े हैं, यह हमारे रेगुलेटरी सिस्टम पर भी सवाल है। सरकार को अब अपने घर की सफाई करनी होगी, कंप्लायंस को मजबूत बनाना होगा। यह घटना दिखाती है कि हम अभी भी ग्लोबल सिस्टम के नियम बनाने वाले नहीं, पालन करने वाले हैं। लेकिन यह एक अवसर भी है अपनी ताकत बढ़ाने और स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का। तो आप क्या सोचते हैं? अमेरिका की दबाव की राजनीति या भारतीय कंपनीज की गलती? यह मामला भारत अमेरिका रिश्तों, बिजनेस और आम आदमी तक असर डालेगा। क्या भारत को सख्ती दिखानी चाहिए या कूटनीतिक शांति से मामला सुलझाना चाहिए? अंत में देश के नागरिक के रूप में आपकी राय महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में बताएं, सबसे बड़ा दोषी कौन? भारत को क्या करना चाहिए? मैं रवीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।